कोई अम्ब्रेला बनाते हैं ना, ये है लैंग्वेज, दिस इज लैंग्वेज, राइट। तो ये कुछ मेन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट में से कुछ चीज़ों को हटा लेते हैं, ट्राई करते हैं कि यार इसको भी थोड़ा। किसी ने सुना है नेटवर्क मार्केटिंग, सुना है क्या? यस सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ, सो लाइक एमवे वगैरह। सुना है? सिमरन क्या बोला? नेटवर्क मार्केटिंग जैसे एमवे वगैरह लाइक। हाँ, अरे वाह, एमवे आप यूज़ करते हो क्या? मेरे पेरेंट्स करते हैं। वेरी गुड यार, मैंने भी किया बचपन में। मुझे लगता है सभी के पेरेंट्स इसमें एलच जाते, राइट। प्रोडक्ट थोड़े प्रॉमिसिंग होते हैं तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, फिर मेंबर्स बन जाते हैं और फिर उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। फिलहाल मैं तो अपने लिए ट्रैप बोलूँगा। हाँ, तो मैंने किया 3-4 साल किया, लोगों को बहुत मतलब कनेक्ट करने की कोशिश की, बेवकूफ़ बनाया, लेकिन मैं जब खुद बेवकूफ़ बन गया नहीं हो पाया कुछ, तो मैंने छोड़ दिया। सो कुछ ऐसा है नेटवर्क मार्केटिंग में कि एक के नीचे 2 की टीम बनाओ, 2 के नीचे 4 की टीम बनाओ, ऐसा कुछ, राइट। या सो सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग की जो फर्म है वो किसकी है, बताओगे अभी अभी? सबसे बड़ी पूरे वर्ल्ड में। द फर्स्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। वो पर्सन क्या कर रहा है, बैठ के नेटवर्क मार्केटिंग चेन बना रहा है। और इसलिए फटाफट, पता नहीं हमने सुना भी नहीं कभी। और जब इलेक्शंस आए तो ट्रम्प वॉज द प्रेसिडेंट इमीडिएटली विद इन अ ईयर, क्योंकि वो चेन इतनी ज़बरदस्त काम कर रही थी जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है ना। सो मैंने बोला लैंग्वेज, उसकी फिर 2 ब्रांचेस आ गई, ठीक है। बढ़े आगे? यस सर। ओके, तो ये दो ब्रांचेस में बोलता हूँ। एक है कोर, इसको बोल देते हैं कोर, और दूसरी एडवांस। कोई प्रॉब्लम नहीं? सो कोर में भी बहुत सारे टॉपिक आ गए। कोर में बहुत सारे टॉपिक आ गए। अब ये बंद कर देता हूँ मैं, वेट। सबको दिख रहा है क्या सब कुछ? यस सर। वेरी गुड। हाँ, हाँ, सो कोर के अंदर पहला टॉपिक कोई बताएगा प्लीज? हम्म। बोल दो भाई प्लीज। नहीं? अच्छा चलो, मैं पहला कुछ लिखता हूँ ना। मैंने लिखा है यहाँ पे डेटा टाइप्स। क्या लगता है दूसरा क्या होना चाहिए? तो टॉपिक्स बताने। ये मैं कोर की बात कर रहा हूँ, दूसरा था एडवांस। लूप्स। अरे वाह, सो हम यहाँ बात कर लेते हैं। पहला आ गया डेटा टाइप्स, फिर लूप्स, वेरिएबल्स। हाँ, बस सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। और हाँ, कीवर्ड्स, हाँ, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, वेरी गुड। ऑपरेटर्स, वेरी गुड। और कीवर्ड्स, कीवर्ड्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन, फंक्शन, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, हाँ सर, और लाइब्रेरीज। कंस्ट्रक्टर। हाँ, अब थोड़ा ये एडवांस में पहुंच जाते हैं। नहीं, तो एडवांस में स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट, क्लास, कंस्ट्रक्टर,
फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग और पॉलीमॉर्फिज्म। कुछ होता है कुछ नहीं होता। एब्स्ट्रैक्शन, abstraction, एब्स्ट्रैक्शन, encapsulation, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, inheritance, और तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है अपने को। तो अपन सबसे पहले चलो अब इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। हम बात करते हैं कि पहले बेसिक ख़त्म करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगले 3 से 4 दिनों में हम लोग ये बेसिक ख़त्म कर दें। पॉसिबल है? यस सर, मैं बहुत सारी टास्क देने वाला हूँ, मैं बहुत सारे टास्क देने वाला हूँ। अगर मुझे वो टास्क का रिजल्ट मिल गया ना आपसे, रिजल्ट इन द सेंस ट्राई मिलना चाहिए आपको। वो आ रहा है नहीं आ रहा है वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको नहीं आएगा। एंड वन मोर थिंग, just have a confidence upon your boldness to say me. I mean, आपके पास इतने गर्ड्स होने चाहिए कि आप ये नहीं समझो कि यार ठीक है नहीं हुआ तो पता नहीं सर क्या समझेंगे, बाकी लोग भी तो हैं इस ग्रुप में, 4-5 लोग हैं वो मेरी बेइज्जती उड़ाएंगे यार, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, ऐसा कैसा है। प्लीज़ मत सोचना ना 15 दिन के लिए। इज्जत का फ़र्क पड़ेगा अगर आपको इस तरह से, तो आगे की इज्जत ख़राब होने वाली है। मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पड़ता है क्या किसी को भी? नहीं नहीं नहीं, ओह थैंक गॉड, मुझे लगा हाँ बोलने वाले थे आप। हाँ तो इज्जत को थोड़ा साइड में रख के, थोड़ा ईगो को साइड में रख के, अपन अगले 15 दिनों के लिए थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा जो भी हम बात कर रहे हैं, जो हम लोग ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उसके अलावा कम से कम 2 घंटे 3 घंटा जितना आपको इंटरेस्ट लगे उतना ट्राई करना। मैं श्योर हूँ अगर ट्राई करेंगे तो अपन, अगर लास्ट डे तक भी आपसे अगर ट्राई के बाद में प्रोग्राम नहीं बन पा रहा होगा ना, मैं श्योर ये हूँ कि आपको कोई भी प्रोग्राम में अगर दूंगा तो वो समझ में आ रहा होगा। अगर नेट से आपको कोई नया प्रोग्राम मिला, किसी ने कुछ लिखा प्रोग्राम, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? And I want you to just write your own programs and libraries after everything completed. So let's start with the data types. I mean data types से पहले भी even the core part of language, ठीक है। data types loop अगर इनको order में बनाए हम, तो किसी को लगता है देख के कि मैं ऑर्डर कर सकता हूँ इसका? किशन, क्या सर? ऑर्डर में कर सकते हो प्लीज़ इसको, कोर पार्ट को Yes, sir. इसको प्लीज़। Firstly, हाँ हाँ की uh, कीवर्ड्स, keywords, variables, data word type, variables, कीवर्ड्स, दूसरा variables, वेरिएबल्स, then data data type, types, डेटा टाइप्स, फंक्शन, operators, operators, then conditional Function. statement, वेरी गुड। conditional statement, आगे लूप, function. हाँ loop, okay, loop रह गया था। फंक्शन एंड लाइब्रेरी, function like कूल। तो इसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी इसके बीच में आएंगी, बट ठीक है, ये हमें मेन टॉपिक मिल गए। क्या मैं आपको कुछ दिखा दूँ? अच्छा ठीक है, दिखा देता हूँ। दिस इज़ आर सिलेबस, आपके पास होगा शायद, बट फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ कि ये लगभग इसी तरह की कुछ सीरीज़ पे बेस्ड है, ठीक है। सो पहले हम लोग समझ लेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कहाँ कहाँ पे उसका यूज़ में आता है, और कितने और सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ समझ लेंगे, ठीक है। फिर यही जो हम लोग बात कर रहे थे कि डेटा टाइप्स कितने हैं, हर एक सिंगल डेटा टाइप की बात करेंगे, उनको कैसे यूज़ करना होता है, कैसे ऑपरेटर्स। अच्छा आप एक प्रॉमिस कर चुके, दूसरा प्रॉमिस और चाहिए, और वो लास्ट प्रॉमिस है अभी फ़िलहाल। मिल जाएगा क्या? yes, sir. डिपेंड्स,
डिपेंड पहले करता सुन लेते हैं। हाँ, तो एक प्लेन पेपर पे सिग्नेचर करके प्लीज पोस्ट कर देना मेरे नाम पे ना। ऐसा तो नहीं करना। हाँ, तो देखो, किसी भी टॉपिक को उसके नाम से मत जज करना। पाइथन में एक ही प्रॉब्लम है, जिस चीज़ को आप छोड़ोगे ना वही आपको दुख देने वाली है। और मैंने आपको दिखा दिया पीछे कि ये मेजर टॉपिक्स हैं, है ना। कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, हर एक सिंगल चीज़ को अगर अपन ने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लिया ना, मैं कह रहा हूँ कि ये जो राइट साइड के है ना, अगर ये आपको उतने, मैं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ाता, चलो जीरो जीरो पढ़ाता हूँ, आपको आगे पढ़ना ही नहीं है, इतना पढ़ने के बाद कम से कम नहीं तो आप 50% लोगों से ऊपर तो वैसे ही आ जाते हो। दिस इज व्हाट इज 50%, एंड दिस इज 50% फॉर एवरी लैंग्वेज, नॉट फॉर पाइथन, जावा और ये और वो। ठीक है क्या, बढ़े आगे। तो मैं जो दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने आपको बोला कि हर चीज़ की थोड़ी सीरियसनेस है। ये ये सीरियसनेस मुझे चाहिए थोड़ा। मुझे लगता है कि जो मैं प्रॉमिस मांगने वाला था वो यही है कि आप लोग प्लीज़ इजी गो थ्रू मत जाना, और आप लोगों में इतने गट्स होने चाहिए कि आप मुझे अगली क्लास लेने से पहले रोक देना। मुझे अगर आपको 1 घंटा, आधा घंटा इस लेक्चर के अलावा भी पर्सनल क्वेरी में सॉल्व करना पड़े, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैं अगर घर के लिए देता हूँ और वो समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग एक्स्ट्रा टाइम पे, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, थ्रू एनी मीडिया, मतलब यू आर कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल एट एनी मोमेंट, और 24 घंटे, मतलब 24 घंटे, रात दिन, लॉकडाउन है, सब लोग सो सकते हैं, कभी भी जग सकते हैं, कोई ऐसा कुछ है नहीं हार्ड एंड फास्ट। बट मैं चाहता हूँ कि जेन्युइन मेहनत करना है और छोड़ना मत, इजी गो मत कर देना प्लीज़। मिल जाएगा ये प्रॉमिस। यस सर। डिफरेंस क्रिएट Yes, करने sir. डिफरेंस क्रिएट करने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो ये डेटा टाइप से कुछ प्रोजेक्ट हो जाएंगे, कैसे यूज़ करना है सॉफ्टवेयर को, कहाँ कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट कैसे लिखे जाते हैं, फिर उसकी लाइब्रेरी आ गई, डेटाबेस कैसे एक्सेस करना होता है, कैसे सिस्टम की लाइब्रेरीज कुछ हैं जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर अवेलेबल होती है, डेट, टाइम, ओएस, दिस दिस दैट दैट, है ना। ये बहुत छोटी छोटी लाइब्रेरी हैं, मैं इनके अलावा बहुत सारी और लाइब्रेरी ऐड कर लूँगा अपनी तरफ से, वो मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो, है ना। और ईमेलिंग कैसे करनी है, ये तो मतलब ये बहुत ही अलग चीज़ है, समझ रहे हो आप। जो लिखा हुआ है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो हम लोग फाइल हैंडलिंग की बात कर रहे थे, वेब से रिक्वेस्ट कैसे लेना होता है, और जो चैट रूम दिखा हुआ है कि ये तो एक छोटा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, कितने को लगता है, कितने लोगों को लगता है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि डोर लॉकर बनाना है ना, डोर लॉकर, जिसमें डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाना चाहिए, क्या करोगे आप, क्या अप्रोच रहेगी आपकी। कोई भी। सर कोई क्या? आए तो लाइक कुछ मतलब लेजर ट्रिप करके कुछ ऐसा सिग्नल सेंड करे कि लॉक हो जाए। और कोई। It's 7 o'clock. और कोई। श्वेता, श्वेता, अच्छा एक और प्लीज़ मेरी बात में या मेरी लैंग्वेज में मत ध्यान देना, है ना। कभी कभी लोकल, कभी कभी ऐसी, कभी कभी वैसी। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में मैं थोड़ा सा और यूज टू हो जाऊँ, है ना। श्वेता, Yes, sir. अच्छा जी, जिंदा हो आप। Yes, sir. हाँ, मेरी लैंग्वेज से ऑफेंड मत होना कोई भी यार प्लीज़, है ना, सुन रहे हैं सब लोग। मेरी लैंग्वेज आपके लिए है, नहीं तो प्रोफेशनली बोलूँगा तो मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सो जाओगे बीच में। तो किसी की भी और कोई दूसरी अप्रोच है इसके अलावा कि भाई हम लोग लेज़र या किसी तरह से वायरलेस सिग्नल भेज देंगे। मोशन सेंसर। वेरी गुड। और फेस रिकग्निशन लगा देंगे, कैमरा लगा देंगे, थंब इंप्रेशन दे देंगे, वहाँ पे बाहर एक कीबोर्ड लगा देंगे, वहाँ पे टाइप करेंगे, अगर पर्टिकुलर पासवर्ड तो एंटर हो जाएगा। मे बी हम अपनी वॉइस रिकग्निशन करा सकते हैं। अगर किशन आया तो किशन ने बोला हे प्लीज़ ओपन द डोर, तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड से खुल जाना चाहिए आपकी वॉइस रिकग्नाइज करके। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, राइट। हेलो। यस सर।
लेकिन Yes, जब sir. जब डोर खुलेगा, डोर खुलने के लिए एक मोटर तो यूज़ में आनी चाहिए ना, एक मैग्नेट तो यूज़ में आनी चाहिए ना, एक सर्किटरी तो यूज़ में आनी चाहिए ना, एक टेक्नोलॉजी तो वहाँ पावर के लिए यूज़ में आनी चाहिए ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मोटर कंट्रोल करना आता है तो जहाँ जहाँ भी मोटर लगेगी, लग सकती है, चाहे वो टॉय हो, चाहे वो मोटर व्हीकल हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, और चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो ऑटोमेशन हो, लॉकर्स हो, समझ रहे हो, सिक्योरिटी सिस्टम्स हो, आप तो कहीं भी उसको यूज़ कर पाओगे, क्योंकि आपने ये नहीं सीखा कि डोर को कैसे ओपन करना था। यू अंडरस्टूड हाउ टू use that motor at different places, how to code for that, understood? my Yes. Yes, sir. my saying for this is, मेरे कहने का मतलब इस सारी चीज़ से ये है कि ये जो दिख रहा है आपको प्रोजेक्ट ना, ये सारे प्रोजेक्ट इतने इजी होंगे आप लोगों के लिए अगर आपने ये टॉपिक समझ लिए होंगे तो। और इस जैसे मैं आपको लिस्ट दूंगा कम से कम 50 प्रोजेक्ट की, वो 50 प्रोजेक्ट्स आई बेट यू अपॉन, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा जिसको आपने देखा हो, देखते ये नहीं बोलते हो कि मैं इजी कर सकती हूँ, ये ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है, बट उसके लिए टॉपिक समझना होगा यार। क्या मैं और फोकस करूँ इस चीज़ पे, स्ट्रेस दूँ कि हम लोगों को थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा? चलो ठीक है, तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं तभी खोलूँगा जब ये सिलेबस एंड हो रहा होगा, ये दिखाने के लिए कि हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया और इसके अलावा भी कम से कम हमने दुगना और एक्स्ट्रा पढ़ लिया। तो मैं बंद कर देता हूँ। तो ये टॉपिक है, एक एक चीज़ को कवर कर लेते हैं। कीवर्ड्स, क्या समझते हैं कीवर्ड से? सर कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, अभिषेक? रिजर्व्ड वर्ड्स। हेलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सिमरन मैं सुन रहा हूँ। अभिषेक, क्या है कीवर्ड? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टर्म्स में बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ जो हमारे लैंग्वेजेस में पहले से डिफाइंड हो। वेरी गुड। तो जैसे हमें पता है कि ये कीवर्ड हम लोग फिलहाल तो लिख के यूज़ करेंगे, लेकिन आपको पता है शायद अगर मैं इशारा कर रहा हूँ बुलाने का, तो ये यूनिवर्सल कीवर्ड बन चुका है, सबको पता है नहीं? सब बुलाने के लिए यही कीवर्ड यूज़ करते हैं, इशारे यूज़ करते हैं। तो जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, ये स्पेसिफिक कमांड्स हैं जिससे डायरेक्ट आंसर्स आ सकते हैं, वो पाइथन के अंदर बहुत हैं, बहुत। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जितनी प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, जितनी सबसे ज़्यादा इनिशियल यूज़ में आने वाली कीवर्ड्स हैं, वो हम लोग पढ़ लें, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो पढ़ लें। जैसे हम लोग पहले सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में सबसे पहला प्रोग्राम पढ़े होंगे, हमने बनाया होगा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड में हमने पूरा लाइब्रेरी पहले इंक्लूड की होगी, हैश इंक्लूड stdio.h, है ना, conio.h, string.h, math.h, जिस तरह की चीज़ें यूज़ में आती रही या यूज़ करनी पड़ी, वैसे वैसे हम लोगों ने लाइब्रेरी ऐड कर लिया। फिर हमने void मेन फंक्शन स्टार्ट किया, डिफ़ाइन किया इंटीजर को, या फिर अगर इंटीजर ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया, बताया कि किस तरह का डेटा लिखना है आपको। अगर स्ट्रिंग टाइप है तो परसेंटाइल एस लिखना पड़ेगा, फिर परसेंटाइल एफ लिखना पड़ेगा, परसेंटाइल डी लिखना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी आपने ना। ऐसा कोई भी काम पाइथन में होने वाला नहीं है, हमें पूरा सिंटेक्स लिखना ही नहीं है। जब हर बार हर बार stdio.h लिखना ही था, तो उस सॉफ्टवेयर को खुद लिख देना चाहिए था ना, हमें क्यों बार बार बोल रहा है कि हैश इंक्लूड लिखो, है ना। तो पाइथन ने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हेडेक्स जो हमें हमेशा थोड़ा इरिटेट करते थे, प्रॉब्लम करते थे कि हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट नहीं हुआ तो एरर आ गई 50, लेकिन वो 50 है ही नहीं, वो है ही एक एरर, समझ रहे, क्योंकि हमने ओपन करना भूल गए ब्रैकेट को, तो 50 लाइनों की ब्रैकेट ओपन रह गए तो 50 लाइनों को एरर आ गया। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, वहाँ इरिटेशन थी। तो इस तरह की जो यूज़र इंटरेक्टिवनेस है वो पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो कीवर्ड जो सबसे बेसिक कीवर्ड, सबसे पहला कीवर्ड है, दैट इज़ लाइक प्रिंट। वैसे ही बहुत सारे और कीवर्ड्स हैं, हम लोग जब इंस्टॉल कर लेंगे सॉफ्टवेयर को पाइथन के, जब उस पर प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो कीवर्ड आप समझ गए। वेरिएबल इज़ अ पर्टिकुलर
कीवर्ड विच होल्ड्स अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू। क्लियर है क्या? हाँ हाँ एक ऐसा पर्टिकुलर स्पेसिफिक कीवर्ड जो एक पर्टिकुलर वैल्यू को होल्ड करता है। डेटा टाइप, डेटा टाइप बहुत सारे हैं। जब आपने प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एंट्री की होगी उस टाइम पे आपको सुनने को मिला होगा और आपके फ्यूज उड़ गए होंगे। आई होप मैं जितना अपनी मेमोरी को आपस में रिकनसाइल करता हूँ तो इंटीजर, फ्लोट, फिर इंटीजर के भी बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। यू इंट मतलब अनसाइंड इंट, लॉन्ग इंट, है ना? सुन रहे हैं सब लोग? Yes, sir. फ्लोट है, फ्लोट में भी उसकी लिमिटेशंस हैं। फिर 16 बिट है, 32 बिट है, 18 बिट है, सॉरी 24 बिट है, 8 बिट है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो पाइथन के अंदर 5 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा भी हैं, वो डिराइव्ड हैं। प्राइमरी डेटा टाइप्स आर 5। चलेगा क्या? सर क्या? There are 5 types of data types available in Python. इसके अलावा भी डेटा टाइप होंगे, लेकिन वो सारे के सारे इन 5 डेटा टाइप से ही ड्राइव्ड होंगे, उनसे ही बने होंगे मिलके। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको अगर स्वीट बनानी है तो आपके पास मिल्क होना चाहिए, उससे आपको पता होना चाहिए क्या कितना आपको मीठा रखना है, क्या चीज़ डालनी है, क्या शेप लेनी है, उससे क्या प्रोडक्ट बनाना है। तो लाइकवाइज देर आर 5 प्राइमरी डेटा टाइप्स। विल टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम, विल फाइंड आउट दी इम्पोर्टेंस ऑफ ईच वन ऑफ देम। मैं फोकस कर रहा हूँ तो इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। पूरे पाइथन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, मतलब ऑपरेटर्स बाकी जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं कोर के अंदर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है डेटा टाइप। ऑपरेटर्स जितने पहले यूज़ में आते थे, प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन स्लैश मॉड्यूलस और नॉट इक्वल टू बहुत सारी ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू एंगुलर ब्रैकेट्स, राइट ब्रैकेट, है ना, वो सारे अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी कुछ नए ऑपरेटर्स ऐड हुए हैं जिससे कि और पाइथन शॉर्ट हो जाए, प्रोग्राम लिखना और फास्ट हो जाए, कम लाइनों में ज़्यादा अच्छे से हम बड़ा प्रोग्राम ख़त्म कर सकें। एक तरफ अगर सी लैंग्वेज में 50 लाइनों का प्रोग्राम होगा तो पाइथन ने 5 लाइनों में, 6 लाइनों में, 10 लाइनों में ख़त्म कर दिया होगा। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको पता है, हम लोगों ने सुना होगा इफ़ एल्स, हमने सुना होगा स्विच स्टेटमेंट्स। तो पाइथन में स्विच स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं, केवल हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम पे इफ़ एल्स होता है। कितनी अच्छी बात, इट्स वेरी सिंपल, दिमाग में कोई टेंशन नहीं रखनी। जब भी अगर मगर की बात आएगी, जब तब की बात आएगी, जब भी यहाँ वहाँ कहाँ इस तरह की बातें आएंगी, जब दिमाग में क्वेश्चन उठेंगे, तब आपको इफ़ एल्स ही लगाने हैं। बट इफ़ एल्स में इफ़ लगाना है कि एल्स लगाना है कि इफ़ लगाना है कि इफ़ एल्स इफ़ लगाना है, वो हम लोग जब यूज़ केसेस आएंगे तब देखेंगे। लूप्स में 2 ही तरह के लूप अवेलेबल हैं, उसके अलावा डिराइव्ड लूप्स हैं, क्रिएटिव लूप्स हैं। जो नए लूप्स यहाँ नए मिले हैं हम लोगों को पाइथन के अंदर, वो आपको अगर यूज़ करना आता है तो वेरी गुड, नहीं यूज़ करना आता है तो 2 लूप से हमारा काम हो सकता है। बट हो सकता है कि प्रोग्राम लंबा बने उनसे, तो जिसको वो क्रिएटिव लूप्स आएंगे उससे और प्रोग्राम छोटा हो सकता है। तो 2 लूप में कौन सा है? फॉर लूप और वाइल लूप। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। वेरी गुड। फंक्शंस, अरे वाह, फंक्शन यहाँ 3 तरह के हैं। एक पहला तो बेसिक फंक्शंस हैं। बेसिक फंक्शन के अंदर भी 4 अलग तरह के फंक्शंस हैं, जिसमें हमें पता होगा कि रिटर्न टाइप, सुना है सब लोगों ने? रिटर्न टाइप, वॉइड मेन सुना है हमने, वॉइड मेन के अंदर हमने कुछ लिखा तो वॉइड क्या है? रिटर्न टाइप, है ना। ये हम देखेंगे टाइम टू टाइम, अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 तरह के फंक्शंस अवेलेबल हैं। हम एक एक फंक्शन को इंडिविजुअली उसके सब टाइप्स को स्टडी करेंगे, उसके यूज़ केसेस देखेंगे, उस पर यूज़ होने वाले प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। देन अगर फंक्शन समझ गए, लूप समझ गए, कंडीशनल स्टेटमेंट, बाकी ऊपर की चीज़ समझ गए होंगे हम, और उनसे यूज़ थ्रू हो चुके होंगे, उनकी प्रैक्टिस हमने बहुत अच्छे से कर ली होगी, मैं श्योर हूँ।
तब हम अपनी खुद की लाइब्रेरी समझेंगे, कैसे खुद की लाइब्रेरी बनाई जाए। और अगर हमने खुद की लाइब्रेरी बना ली जहां आपको लगेगा कि यार ये हमारी जो लाइब्रेरी है अगर वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, क्या इस तरह की सिमिलर लाइब्रेरी अवेलेबल हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर, तो उनको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे उनको यूज़ करना है, कहाँ वो मिलती हैं, उनको इंस्टॉल कैसे करना होता है, उनके उनके स्पेसिफिक सेक्शन को कैसे यूज़ करना होता है, उसके उस स्पेसिफिक सेक्शन को कैसे जाने, जिससे कि मान लो 50 लाइब्रेरी है मार्केट में एक ही काम को करने के लिए, उसमें 50 लाइब्रेरी मतलब 50 मेथड है, 50 लॉजिक हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी चाहिए, कैसे डिसाइड करें कि यार 50 में से ये वाली बेस्ट लाइब्रेरी है, इसको यूज़ करना चाहिए। किसी इंसान ने बोल दिया कि ये वाली बेस्ट है, ये यूज़ कर लो, क्योंकि उसको ईजी लगी शायद इसलिए बोल दिया होगा, हम कैसे बिलीव करें। तो विल आइडेंटिफाई, विल जस्टिफाई इट, राइट। and this is how we gonna complete this particular section in 4 next days, I hope 4 to 5 next, चलेगा क्या? वेरी गुड। तो अब बात करते हैं इसके अलावा सॉफ्टवेयर पे जिस पे प्रोग्रामिंग पाइथन की पॉसिबल है। कोई बताएगा प्लीज सॉफ्टवेयर का नाम? एनाकोंडा। वेरी गुड, एनाकोंडा। और और पाइचार्म और आइडियली क्लाउड बेस्ड बहुत सारे हैं, गूगल ने खुद ने बना रखे हैं। और आईपाइथन। देखो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सॉफ्टवेयर किसने बना दिए हैं? आपको बनाना है। अच्छा, बहुत सारी एप्लीकेशन भी हैं भाई, ये तो वो सॉफ्टवेयर हैं जो लैपटॉप में इंस्टॉल होते हैं। बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप्स, जो जिन पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो आप मोबाइल में बैठ के, लेकिन वो इतने कंफर्टेबल नहीं हुई, वो अलग बात है। अच्छा, अब हर सॉफ्टवेयर की अपनी अलग पहचान है। क्लाउड बेस्ड वहाँ पे यूज़ में आते हैं जहाँ अभिषेक अपना म्यूट करो ये चीज़। अभिषेक एक बार आप म्यूट करो वापस से बेटा। म्यूट कर दो। हाँ, क्योंकि आपकी डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ अभी ठीक है। जब जब आपको बात करनी हो, डाउट हो, प्लीज़ मुझे बताना। सो बहुत सारी मोबाइल ऐप्स अवेलेबल हैं। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म वहाँ पे यूज़ में आते हैं जहाँ पे आपको डेटा किसी ड्राइव पे सेव करना हो, किसी क्लाउड पे सेव करना हो, अपने लैपटॉप पे सेव ना करना हो, क्योंकि लैपटॉप पे सेव रह गया तो दूसरे लैपटॉप में स्विच करते ही आपको फिर से उसको पेन ड्राइव के थ्रू ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ऐसा अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप बेसिकली क्लाउड बेस यूज़ कर सकते हैं। आईपाइथन भी उनमें से एक है। आइडियली पाइथन का खुद का सॉफ्टवेयर है। जब पाइथन की वेबसाइट है, python.org। तो पाइथन की वेबसाइट पे जब आप डाउनलोड करोगे सॉफ्टवेयर, तो पाइथन ने खुद का अपना जो सॉफ्टवेयर बनाया उसका नाम है आइडियली। पाइचार्म जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितनी कंपनी में लोग यूज़ करते हैं, वो पाइचार्म यूज़ करते हैं। पाइचार्म एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे पाइथन की प्रोग्रामिंग हो सकती है। वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि पाइचार्म बिल्कुल सिमिलर टू जितने अदर लैंग्वेजेस के सॉफ्टवेयर हैं वैसा कुछ है। तो जो प्रोफेशनल्स हैं उनको उनके एक्सपीरियंस में जिससे कि डिफरेंसेस ना आए, जैसा उनके लिए जावा पे कोड करना था, जैसे उनके लिए C# पे C++ पे यूज़ करना था, कोड करना था, उनके लिए भी सिमिलर एनवायरनमेंट रहे, वैसे ही पाइचार्म है। एनाकोंडा उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो मशीन लर्निंग और AI में जाना चाहते हैं। तो इसके अंदर एनाकोंडा इज़ नथिंग बट इट्स अ collection of libraries which are already available in Anaconda with respect to AI and machine learning। तो अगर आपको मशीन लर्निंग और AI में पर्टिकुलरली एंटर करना है
तो एनाकोंडा डाउनलोड कर लें, क्योंकि एनाकोंडा के साथ में बाकी लाइब्रेरीज नहीं डालनी पड़ेंगी। अब मुझे क्या लगता है कि इनमें से क्या यूज़ करना चाहिए, कोई बताएगा इनमें से सबसे ज़्यादा क्या लगता है कि कौन सा यूज़ करना चाहिए अपने को? क्लाउड बेस यूज़ करें, पाईचार्म यूज़ करें, आइडियली यूज़ करें, आईपाइथन यूज़ करें, बताएं। I think PyCharm. बाकी लोग, आपको नहीं पता अभी तक कि इसके बारे में कि भाई क्या क्या है, बट फिर भी आपने जो सुना, मेरे से एक्सप्लेनेशन सुना, उसके हिसाब से क्या लगता है कि भाई कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए? अभिषेक। सिमरन। क्लाउड बेस्ड। किशन, आप सो रहे हैं? हाँ प्लीज़ किशन, यस अवेलेबल हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपका माइक इज़ नॉट क्वाइट क्लोज टू यू आई गेस, यू माइट बी टेलिंग समथिंग। सो ठीक है, सब लोगों के अपने अपने सेम चीज़ को देखने के नज़रिए हो सकते हैं, और इसीलिए ये लैंग्वेज और कोडिंग इंटरेस्टिंग है कि एक ही काम को करने के 10 तरीके हैं। तो पाइथन ने कंफ्यूज कर दिया है कि इतने सारे सॉफ्टवेयर में से क्या यूज़ किया जाए। सो मैं चाहता हूँ कि हम लोग टाइम टू टाइम हर सॉफ्टवेयर को चेक कर लें कि इस सॉफ्टवेयर पे क्या है, कौन सा एक्सपीरियंस बेटर है। आज की डेट अगर अगर आज यूज़ करना हो तो हम वो यूज़ करेंगे ऊपर के सारे प्लेटफॉर्म में से जो सबसे ज़्यादा ईजी है। कर लो आज। तो हेलो। हेलो। हाँ, सो इसमें जब सबसे इजी प्लेटफॉर्म अगर चूज़ करना हो तो शायद मुझे लगता है जो सबसे लाइट है, मतलब जिसका जिसका साइज़ बहुत कम है, मिनिमम साइज़ में आप फटाफट इंस्टॉल कर सकते हैं और पाइथन पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे लाइब्रेरी की बात आएगी, लाइब्रेरी कहाँ पे आ रही है? बिल्कुल लास्ट में, कोर के। नहीं, आप अभी टॉपिक में देखेंगे ना, कोर में और एडवांस में, तो बिल्कुल लास्ट में यूज़ में आ रही है लाइब्रेरी, ठीक है ना? तो जब हम लाइब्रेरी पहुँचेंगे तब देखेंगे कि एनाकोंडा पे आ जाएँ, पाईचार्म पे आ जाएँ, क्लाउड बेस पे आ जाएँ, क्लाउड पे कैसे करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 2-3 अलग-अलग तरह के प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करें, जिसमें क्लाउड बेस यूज़ करें, एक एनाकोंडा लास्ट में यूज़ करें, जब हम लोग शायद मैं आपको बताऊँगा कि पाइथन से आप जंप कैसे करेंगे एआई और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पे। पाईचार्म तब मैं बताऊँगा कि जब बेसिकली बीच में कहीं हम लोग होंगे, अगर इन फाइल हैंडलिंग को और चीज़ों को देख रहे होंगे कि कैसे आप पाईचार्म को इंस्टॉल, क्योंकि पाईचार्म थोड़ा हैवी है, इट्स अबाउट फ्यू हंड्रेड्स ऑफ MBs। तो पहले डाउनलोड करना, फिर उसको इंस्टॉल करना, फिर उसके साथ में एडजस्ट होना, दैट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। सो क्लाउड बेस इज़ वेरी इजी, बट क्लाउड बेस में आपको पहले स्पीड चाहिए, फिर उसके साथ उसके अकाउंट चाहिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए नेटवर्किंग की, चाहिए। तो फटाफट स्टार्ट करने के लिए अगर मैं आपको बोलूँ, जो आपको भी करना है मेरे साथ कर सकते हैं या मेरी इस पूरी मीटिंग के बाद कर सकते हैं, ठीक है? प्लीज़ करना, मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। अच्छा, पाइथन में एक और चीज़ देखने वाली बात है, जब पाइथन स्टार्ट हुआ था तो पाइथन वॉज जस्ट ओनली पाइथन, है ना? लेकिन पाइथन स्टार्टिंग में केवल एबेकस की तरह था। एबेकस मतलब जहाँ पे केवल प्लस माइनस, जो बच्चों के लिए छोटा सा खिलौना हुआ करता था ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए। एंड उस छोटे से प्रोग्राम से जब पाइथन बना, और जैसे जैसे मैथ और आगे इन्होंने इंक्लूड किया मैथमेटिक्स, जहाँ इन्होंने स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड किया, वैसे ही इनके पास बहुत सारे और कीवर्ड्स, बहुत सारे और मेथड्स बड़े हो गए। देन हेलो, अवेलेबल हैं सब लोग? सो गए? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। सो तब पाइथन ने क्या कहा कि एक काम करते हैं, पाइथन का पहला वर्जन जो था वो हटा देते हैं और पाइथन के दूसरे वर्जन पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पाइथन का दूसरा वर्जन आया, दैट इज़ पाइथन 2.x। पाइथन के 2.x में बहुत सारी फंक्शनैलिटी थी, लेकिन जैसे जैसे देखा इन लोगों ने कि यार हमारे पास तो 20 ही प्रोग्रामर हैं, 50 ही प्रोग्रामर हैं पाइथन के, जो मेन कंपनी के प्रोग्रामर्स थे। उन्होंने बोला कि कितनी लाइब्रेरीज हम डेवलप कर लेंगे वर्ल्ड के लिए।
हार्डवेयर के लिए भी, वेब डेवलपमेंट के लिए भी। तो फिर इन्होंने कहा कि काम करते हैं, इसको पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक इन द सेंस एक ओपन सोर्स कम्युनिटी बना देते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान अपनी लाइब्रेरी बना के पाइथन को डोनेट कर सकता है, उस कम्युनिटी पे डोनेट कर सकता है, और उसका पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हाँ आपको एक रिकग्निशन मिल सकता है। एक रिकग्निशन में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई आपने पाइथन को ये डोनेट किया, और अगर वो आपको मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके रिज्यूमे के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सो इसलिए आपका लाइब्रेरी बनाना सीखना, फिर जो लाइब्रेरी अवेलेबल है उनको यूज़ करना और उनमें बेस्ट अंडरस्टैंडिंग रखना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो 2x में और आगे अगर मैं थोड़ा सा जाऊँ तो 2x के बाद पाइथन 2 पॉइंट, पहले 1 बना, फिर 1 के भी वर्जन्स बने, 1.1, 1.2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते 2.7.14 आई गेस, यहाँ तक कि दुनिया पाइथन की हो गई 2.x की। मीनवाइल जब ये 2.x चल रहा था तब देखा इन लोगों ने कि यार हार्डवेयर के लिए भी सेम 2 पॉइंट चल रहा है, तो जो लोग इन वर्जन्स को डाउनलोड करते हैं, आप समझ पा रहे होंगे ये क्या है, ये एडिशंस हैं। जैसे जैसे इवोल्यूशन इस पाइथन का थोड़ा सा बढ़ा, लाइब्रेरीज बढ़ी, ये और पावरफुल होती चली गई और थोड़ा ईजी होती चली गई। तो मिड में जब पाइथन 3 पाइथन 4 लॉन्च हो रहा था, उस टाइम पे इन्होंने बोला कि हम लोग वेब बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए एक और नया वर्जन निकालेंगे जिसका नाम था पाइथन 3.x। इस x का मतलब है पाइथन 3.1, फिर उसके वर्जन्स 1, 2, 3, 4, 5, है ना। ये आज की डेट में 3.8 पॉइंट अराउंड 2 और 3 तक पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि ये इसके मतलब एक एक जनरेशन के बहुत सारे सब वर्जन्स हैं। 3.1 के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.14, ऐसे 3.8.2 अभी स्टार्ट हुआ है, 3.8.3, ऐसे बहुत सारे और रिलीज़ हैं। तो हर 2 महीने में 3 महीने में रिलीज़ होते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप इतना जल्दी कॉप अप कर पाएंगे इतने वर्जन्स के साथ? करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमें अभी फ़िलहाल बेसिक पे ध्यान देना है। पाइथन ने अभी पिछले साल लास्ट ईयर पब्लिक अनाउंसमेंट किया कि पाइथन 2 हम लोग बंद कर रहे हैं, आगे कोई भी एडवांसमेंट पाइथन 2 में नहीं होगा। जो पाइथन 2 के सेक्शंस थे वो पाइथन 3 में मिला दिए, और पाइथन 3 में जितने नए डेवलपमेंट होंगे वो सब पाइथन 3 में ही आएंगे। जितने पाइथन के थ्रू और लैंग्वेजेस डेवलप होंगी और आगे के नए, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है, अगर वो इस तरह की कोई नई डोमेन डेवलप करती है तो पाइथन में वो डोमेन स्टार्ट हो जाएगा पाइथन 4, जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं है, राइट। सो हम लोगों के पास क्या अवेलेबल है पाइथन में अभी? पाइथन 3। सो विल वर्क ऑन पाइथन 3 विच इज़ वेरी एडवांस। Everything whatever we need to work upon is available in Python 3। अब पाइथन के बहुत सारे वर्जन्स हैं, बट मैं चाहता हूँ कि ना तो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट पे काम करें। लेटेस्ट पे करेंगे तो जो कुछ कमांड्स हैं, जो बेसिक कमांड्स हैं, वो काम नहीं करेंगी, और रोज़ रोज़ नए नए वर्जन्स आने ही वाले हैं। क्योंकि जितने भी नई लाइब्रेरीज या नए वर्जन्स रिलीज़ होते हैं, उनमें कुछ कमियाँ ज़रूर होती हैं। जैसे आपने सुना होगा विंडोज़ 8 इंस्टॉल अवेलेबल हुआ, तब इंस्टॉल करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, उसकी हैकिंग की प्रॉब्लम थी। तो नए वर्जन्स पे हमेशा हम लोग थोड़ा कम फोकस करेंगे, नहीं करना चाहिए, मेरा पर्सनल आपके लिए सजेशन है ना। तो हमारे पास अवेलेबल है इससे पहला वर्जन 3.7। मशीन लर्निंग अगर आपको करनी है, अगर आपको डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआई में जाना है, तो 3.6 से ऊपर, 3.6 से ग्रेटर वर्जन पे काम करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग 3.6 भी है। तो 3.6 इवन 3.6.3 से ऊपर के वर्जन पे, अगर इससे ऊपर का वर्जन है तो मशीन लर्निंग की काफ़ी सारी एल्गोज आपको मिल जाएंगी। आप 3.6.3 से ऊपर कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, जो हम लोगों को अगर आगे के किसी एडवांसमेंट के लिए काम में लेना है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब जो ये वर्जन्स रिलीज़ होते हैं, वो सारे वर्जन्स पाईचार्म, एनाकोंडा, क्लाउड बेस्ड, आईपाइथन और भी बहुत सारे मोबाइल और वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स बैक एंड पे इन पर्टिकुलर वर्जन्स को ऑटोमेटिकली अपडेट करते रहते हैं।
तो इसलिए इन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए जो हम आज इंस्टॉल करेंगे, अगर आगे जाके थोड़ा अपग्रेड करना पड़ा तो हमें केवल नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को अभी तक इतना समझने में? किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो बीच में कि भाई कुछ मिस हो गया और समझ में नहीं आया, तो क्या आगे बढ़ सकते हैं? पाइथन 3.x क्यों लाया था? पाइथन 3 3.x मतलब 2 के बाद 3 क्यों किया गया था? हाँ, देखो क्या है कि अगर मैं भी अपनी कंपनी में दो डोमेन की बात करता हूँ, है ना, एक एजुकेशन और एक प्रोडक्ट। मुझे दो डोमेन इसलिए अलग करने पड़ेंगे शायद कि कॉन्फ्लिक्ट ना आए, कि जब मैं डेवलपमेंट प्रोडक्ट का कर रहा हूँ तो उस टाइम पे एजुकेशन में मुझे प्रॉब्लम ना हो, या एजुकेशन में कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट डोमेन में प्रॉब्लम ना हो। तो दो डोमेन आ गए पाइथन वालों के पास में। एक आ गया था आईटी सर्विसेज के लिए, एक आ गया था हार्डवेयर सर्विसेज के लिए। हार्डवेयर इन द सेंस, जैसा अभी श्वेता आपको पता है रास्पबेरी पाई का ना, तो रास्पबेरी पाई 2015 में पब्लिकली लॉन्च हुआ। और जिस साल लॉन्च हुआ, यस सर। क्योंकि माई जर्नी इनटू टेक्निकल फील्ड हैज़ बीन स्टार्टेड विद द हार्डवेयर ओनली। meanwhile I went through number of softwares, application development और web development और database, दुनिया भर की चीज़ें। तब मुझे ये सारी लैंग्वेजेस और कलेक्ट करनी पड़ी। तो जब जब 2014 एंड में 15 में रास्पबेरी पाई आ रहा था, रास्पबेरी पाई का 2x रिलीज़ हुआ था उस टाइम पे, रास्पबेरी पाई 2, है ना। वन फ्लॉप हो गया था, टू रिलीज़ हुआ था, उसके बाद 3 आया, 4 आया, अभी 4 के पहले पाइथन रास्पबेरी पाई 0 भी अवेलेबल है, 0, 1, 2, 3, 4। तो 4 इज़ स्पेसिफिकली जो रास्पबेरी पाई है वो AI एप्लीकेशंस के लिए है। तो 2015 में जब वो रिलीज़ हुआ तो ऐसे बहुत सारे और हार्डवेयर भी हुए, अभी जैसे जेटसन है और ऑर्डिनो है, सुना है ऑर्डिनो सब लोगों ने? ऑर्डिनो, यस सर। नोड MCU, ऑर्डिनो, बहुत सारे ऐसे नए नए हार्डवेयर्स हैं। अगर आप उसमें कोडिंग करोगे, या तो सी लैंग्वेज में करनी पड़ेगी आपको, उसको बोलते हैं एम्बेडेड सी, या फिर आपके पास पाइथन अवेलेबल है। तो पाइथन वालों के पास चैलेंज आ गया कि यार कैसे सारा डेवलपमेंट जो भी जितनी लाइब्रेरीज़ का है, जितना हमारा रिलीज़ है वो 2 पे रहने दें, यानी कंफ्यूज हो जाएंगे लोग और बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा एक ही पर्टिकुलर सर्वर पे, क्योंकि 2 और 3 का मतलब सर्वर से होता है इनके, है ना, जहाँ से डाउनलोड होती है चीज़ें, जहाँ बैकएंड पे पीछे चीज़ें चल रही होती है। तो इन्होंने बोला कि हम लोग 2 को थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि बिग डेटा के अंदर ना दो मेमोरी की क्लस्टरिंग बनती है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर आपका डेटा कभी लॉस हो जाए, कभी आपके कंप्यूटर में डेटा फॉर्मेट हो गया, है ना, वायरस ने इनक्रिप्ट कर दिया, या आपका डेटा या आपकी हार्ड डिस्क क्रैश कर गई, आपको लगता है कि आपको दोबारा से डेटा निकालना है, तो वो क्यों वापस आ जाता है? क्योंकि क्लोनिंग होती है हर चीज़ की, है ना। तो सर्वर पे क्लोनिंग ना चले, जिससे कि इतनी बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, तो उन्होंने 2 विद पैरेलल 3 स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि डेडिकेटेड 3 इज़ फॉर वेब एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर IT सर्विसेज एंड 2 इज़ फॉर हार्डवेयर सर्विसेज। बट जब देखा कि हार्डवेयर में भी कनेक्टिविटी चाहिए, कुछ वो लाइब्रेरी चाहिए जो 3 में थी, क्योंकि IoT आ गया था, क्योंकि बिग डेटा आ गया था, क्योंकि ब्लॉकचेन आ गया था, क्योंकि AI आ गया था। AI में जैसे मान लो कोई एक ऐसा रोबोट जो गूगल असिस्टेंट के साथ में कनेक्ट होता हो, तो गूगल असिस्टेंट इज़ लाइक IT सर्विसेज, दैट रोबोट इज़ द हार्डवेयर वन। तो जहाँ कंबाइन करना पड़ा, फिर इन पाइथन वालों के पास में प्रॉब्लम आई कि किसी को 2 पे करना पड़ेगा, जो 2 पे करेगा वो 3 पे नहीं काम कर सकता, जबकि दोनों के पास पाइथन सेम है। और पाइथन इज़ बिल्ट फॉर व्हाट, वन नेम, कि जहाँ पाइथन है वहाँ सारे फील्ड कंबाइन करते हैं। तो इन्होंने बोला कि 2 को हम बंद कर रहे हैं और 3 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हर एक सर्विस के लिए। अब आया समझ में क्या, इतना लंबा चौड़ा बोलने के बाद? यस बाकी लोग? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो पाइथन 3.6.3 के बाद कोई भी वर्जन हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है इंस्टॉल करने में, इट्स वेरी इजी। क्या करना है मैंने आपको बताया, आवर वेबसाइट इज़ python.org। इस पे डाउनलोड्स में जाना है ना, पैरेलल भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। प्लीज़ यहाँ से डाउनलोड मत करना। देखो डाउनलोड में यहाँ लिखा आ रहा है, सब लोगों को दिख रहा होगा 3.8.2, ये नहीं करना है। मैं लेटेस्ट नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जब भी, मैं आज 3.8.2 कराऊँगा,
फिर कुछ दिनों के बाद में मैंने आपको 5-7 दिनों के बाद में बोला कि चलो ठीक है, आज डेटा साइंस के कुछ मॉड्यूल पे काम करते हैं, और वो मॉड्यूल इसके साथ कंपेटेबल नहीं हो, क्योंकि ये पाइथन जिसने वो लाइब्रेरी बनाई होगी डेटा साइंस की, वो तो अभी अपडेट कर रहा होगा ना, तो वो इसके साथ अपडेट हो ही नहीं होगी अभी, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ML AI तक जाना है तो 3.6 पॉइंट कोई भी यूज़ कर लें। 7 में भी कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स हैं मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की, जो काम अभी नहीं कर रही है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद में उसमें अपडेट्स होंगे सारी इंडिविजुअल। सपोज करो मैंने कोई लाइब्रेरी बनाई पाइथन के लिए, तो मैं कितनी जल्दी अपडेट कर पाऊँगा, मुझे टाइम लगेगा। तो माई सेक ऑफ अपडेट्स, my parts of updates are quite slower than the updates of overall Python. So better to have a little backward version. आप जो चाहे करना कर सकते हैं 3.6.3 के बाद। मेरा रिकमेंडेशन है कि 3.6.9 कर लें, 3.6.5 कर लें, वॉट एवर यू लाइक एंड गॉट कनेक्टेड विद, जो हो जाए, जो इंस्टॉल हो जाए। अच्छा, ये आपके खुद के सिस्टम के हिसाब से हो जाएगा। मेरे पास मैक है, देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ बता भी रहा है ऑटोमेटिकली। मैंने python.org लिखा तो इसने खुद बता दिया सेंस करके कि आपका अभी मैक है, तो आपको मैक के लिए डाउनलोड करना चाहिए। मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा, जैसे आप python.org पे जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि ये आपका सिस्टम विंडोज़ है या लिनक्स है या आपका मैक है। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पे 6.5 पे कर लेते हैं। 3.6.5 3.6.5 की इस रिलीज़ में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। हमें लास्ट में फाइल्स में जाना है, देखना है यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो, मैक के लिए भी दिया हुआ है, लिनक्स के लिए आपको इस तरह से नहीं करना होगा। अगर आपके पास विंडोज़ है तो यहाँ आप देखो कि x86 64 वेब बेस्ड, यहाँ केवल, यहाँ देखो एग्जीक्यूटेबल देख रहे हैं हम लोग ना, 2 एग्जीक्यूटेबल्स हैं, x86 64। सो सबसे पहले क्या करना, बेटर आप सब लोग सुन रहे हैं ना? सब लोग क्या करना, CMD पे जाके अपनी पहले चेक करना कि 64 वर्जन है या एक, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके माई कंप्यूटर पे जाके राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करना कि 64 बिट है या 32 बिट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? करके दिखाऊं? नो सर, हो जाएगा। तो 64, हाँ, हम लोग जान लेंगे कि हमारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 64 बिट और 32 बिट। अगर 32 बिट है तो x86 एग्जीक्यूटेबल है ना, एम्बेडेड नहीं, जिप नहीं लेना है, वेब बेस्ड नहीं लेना है, एग्जीक्यूटेबल लेना है। और अगर आपका 64 बिट है तो आपका 64 बिट के लिए x86 64 एग्जीक्यूटेबल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो रहा है, इसका साइज़ 31 MB है, ये फटाफट हो जाएगा। अगर इसी की जगह पाइचार्म लेना चाहते हैं, एनाकोंडा लेना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा इंस्टॉलिंग लेंदी प्रोसेस है। सपोज पाइचार्म है ना, पाइचार्म कम्युनिटी से आप कर सकते हैं, जेटब्रेन से। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग। अच्छा, एक काम करते हैं, आपको पता है जो मैंने ये लिखा था, लेट मी मिनिमाइज इट, मैंने लिखा था ये क्या है, एनाकोंडा, पाइचार्म, ये सब जो चीज़ें हैं इनको हम बोलते हैं IDEs। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर हाँ, तो बहुत सारे IDEs आपको भी हैं। जहाँ ID स्क्रीन सर लाइक जो जिस पे आप अभी लिख रहे हो, सर वही बस स्क्रीन दिख रहा है हमें, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखा। ये IDEs नहीं दिखा? नहीं, वो दिख रहा है। अच्छा, पीछे इसके पिछले आपने जो भी किया वो सब कुछ दिखा नहीं हमें। अच्छा, तो ओके, ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोगों के साथ ऐसा ही है? मतलब आपको मेरा सफारी दिख रहा है? नहीं, सफारी नहीं दिख रहा, नहीं, नो बस सर, टेक्स्ट दिख रहा है। ये कीवर्ड्स वेरिएबल्स के लिखा हुआ दिख रहा है। ओके,
वेट 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 ओके ओके राइट, मैंने वाइट बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ था ना, तो मुझे बंद करना पड़ेगा, मुझे वापस से डेस्कटॉप लेना पड़ेगा। सॉरी यार, अभी दिख रहा होगा शायद, अभी दिख रहा है हाँ सफारी। हाँ राइट, हाँ तो जो मैं बकवास कर रहा था वो ये था, आप लोगों ने टॉक देना चाहिए था, अभी मुझे बोलने मत देना कभी भी, है ना। जी मैं वापस से कर देता हूँ, मुझे बोलने मत देना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ। ORG python.org पे जाना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, इसमें ये लिखा आ रहा है, इसको नहीं लेना है अपने को, नीचे इसमें लिस्ट में चेक करना है 3.6.5 कहीं पे अवेलेबल है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारा कुछ खुल के आएगा, नोट्स वगैरह, इसमें नीचे जाएंगे बहुत सारा कुछ लिखा आ रहा है, एग्जीक्यूटेबल यहाँ दिख रहा है, इंस्टॉलर यहाँ भी एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर दिख रहा है सब लोगों को। अगर आपका 32 बिट होगा तो x86 यूज़ करना, अगर 64 बिट होगा तो x86 64 यूज़ करना। यहाँ दिख रहा है ये विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, AMD प्रोसेसर्स भी है इसमें, इसमें इंटेल भी हाँ हाँ प्रोसेसर्स आएंगे, सब चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया अगर 64 बिट के लिए, तो वैसे ही ये ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, वैसे मेरे पास ऑलरेडी हो गया था अभी डाउनलोड। तो आप लोगों के पास, सब लोगों के पास विंडोज़ है, एवरीबडी? Yes, sir. सिमरन, I think यस सर। यस सर। अभिषेक, यस सर। राइट राइट, हाँ क्या हुआ अभिषेक, आपके पास विंडोज़ है राइट? वेरी गुड। तो हम विंडोज़ का ये सॉफ्टवेयर 3.6.5 मैं आपको वापस से स्ट्रेस दे के कह रहा हूँ कि आप ये यूज़ करना, डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना x86 64। आई होप आपके पास 64 बिट होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर हैं वो 64 बिट में आ रहे हैं, जो पुराने थे बहुत 2015 और 16 से पहले के, उसमें उसमें प्रॉब्लम थी, उसमें वो 32 बिट भी थे, ठीक है। बढ़े आगे, हेलो, यस सर। राइट राइट। सो ये डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने में कुछ भी नहीं करना है, जहाँ भी डाउनलोड हुआ होगा, जैसे मेरे पास ये डाउनलोड्स में आया है, मेरे पास मैक है, आप लोगों के पास होगा विंडोज़, तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे, पाइथन, यस दिस वन, जैसे आप डबल क्लिक करोगे वैसे ही ये इंस्टॉल के लिए पूछ लेगा, और आपको बस हर बार नेक्स्ट नेक्स्ट ही क्लिक करना है, कुछ करना नहीं है इंस्टॉल करने के लिए। आई बिलीव यू आप कर लोगे, ये बहुत इजी वर्क है। अगर नहीं होगा तो हम लोग वापस से कनेक्ट हो जाएंगे, जिसका नहीं होगा मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ आप लोगों के चैट पे, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, 9251094002, ठीक है। और मैंने बोला कभी कभी भी, मतलब कभी भी, ठीक है। अच्छा, और मैंने शेयर किया कहाँ था, लिखा सर आपने नंबर? चैट पे लिखा है, दिखा आपको, दिस वन, गॉट इट? हाँ सर। राइट राइट। मैं ग्रुप भी बना दूंगा आप लोगों के साथ में, अगर आप लोग मैसेज कर देंगे हाय हेलो, मैं एक बार ग्रुप बना दूंगा, सब लोगों को ज्वाइन कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। देन देखो अब क्या करते हैं, एक बार वापस से वाइट बोर्ड पे जाता हूँ। देखो ये हमारी स्क्रीन थी, है ना। तो मैंने आपको बताया कि हमारे सॉफ्टवेयर जितने भी यूज़ में आते हैं, जो यूज़ में आ रहे हैं अभी सबसे ज़्यादा, उनको बोलते हैं हम लोग IDEs, उनको बोलते हैं हम लोग IDEs, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हमने कौन सा IDE चूज़ किया? हमने चूज़ किया IDLE, ठीक है। इस IDLE की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लॉजिकल एनवायरनमेंट, राइट। सो इस प्लेटफॉर्म पे पाइथन 3.6 से ऊपर किसी भी वर्जन पे
हम लोग काम कर सकते हैं। पहले हम लोग ये ट्राई करेंगे सारी चीज़ें कवर करना, ये सब कुछ कोर में आता है, ये सारे टॉपिक्स एडवांस के हैं। लाइब्रेरी हम लोग बनानी सीखेंगे और लाइब्रेरी बेस्ड हमारा डेटाबेस, जिसमें लोकल डेटाबेसेस हैं, क्लाउड डेटाबेसेस हैं, रिक्वेस्ट हैं, वेब रिक्वेस्ट हैं, ईमेलिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। अभी अगर किसी को डाउट है अभी तक जितना मैंने बोला है तो आप मुझे बताना, मैं एक बार वापस से कंसाइल मतलब थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ हर छोटी छोटी चीज़ को जो हम लोगों ने अब तक आज पढ़ा। कोई डाउट किसी को अभी तक? नो सर। किशन, नो सर। सिमरन? नो सर। राइट। सो मैं वापस से कंक्लूड कर रहा हूँ आज की क्लास को। फिर अपन कल सुबह 10 बजे मिलते हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि 10 बजे मतलब 10 बजे हम लोग ट्राई करें कि 9:50 पे 9:55 पे कनेक्ट हो जाएं, आ जाएं ऑनलाइन। मैं आपको कॉल करूँगा जैसे अभी मीटिंग हम लोगों ने स्टार्ट की है, एंड देन यू कैन ज्वाइन बाई 10:05 मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लास को, ठीक है? चलेगा? पंक्चुअलिटी दिखा सकते हैं इतना? उस पर टाइम कंफर्म 10 है। कंफर्म 10 ओके डन। सो अभी तक हम लोगों ने आज बात की, स्टार्ट किया था बिल्कुल माइनस से, जिसमें हमने देखा कोडिंग और प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग प्रोसेस है, कोडिंग एक लॉजिक है। प्रोग्रामिंग प्रोसेस है प्रोग्राम को लिखने का। प्रोग्राम लिखा जाता है कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स आर नथिंग बट दी कीवर्ड्स, राइट? Keywords are nothing but the commands are not nothing but the keywords, the specific keyword which has a specific meaning in the program. तो प्रोग्राम को लिखने के लिए जो प्रोसेस चाहिए वो प्रोग्रामिंग है, और प्रोग्रामिंग बहुत अलग अलग तरह की हो सकती है। हर इंसान अपना लिख सकता है, जिसमें यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग बहुत कम है। उनमें सबसे पहली लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी, सबसे पहली चीज़ थी जो हम लोगों ने बिट बाय बिट कोडिंग करके logically with few keywords start ki, that was machine level language, and then it was assembly, then B, then C, then based on C there were Unix, there were operating systems, there were other languages, and every language had its own डेवलपमेंट एरियाज, फील्ड्स जिसमें उन्होंने काम किया। जैसे सी ने सारी लैंग्वेजेस बनाई, OS बनाए, C++ ने कंपाइलर्स बनाए, C# ने प्रोग्राम गेमिंग बनाई, जावा ने मे बी मोबाइल ऐप्स बनाई, वेब ऐप्स बनाई, है ना? हार्डवेयर की बात आई तो एम्बेडेड C ने कर लिया, लेकिन सब कुछ कंबाइन करने की बात आई तो पाइथन ने करके दिखाया। तो पिछले 5-6 सालों में ग्राफ उसका एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, और बहुत सारे पैरामीटर की वजह से, बहुत सारे डोमेन को कवर करने की वजह से, फ्यूचरिस्टिक होने की वजह से हम लोगों ने पाइथन ऑप्ट किया, और अभी फ़िलहाल वर्ल्ड की नंबर 1 लैंग्वेज है। डेटाबेस हो, वेब एप्लीकेशन हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, हार्डवेयर डेवलपमेंट हो, आने वाली चेन रिएक्शंस हो, आने वाली नेटवर्किंग की कनेक्टिविटी हो, हर जगह फ़िलहाल पाइथन यूज़ हो रही है। पाइथन डेटा साइंटिस्ट के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है काफ़ी सारे, उन सॉफ्टवेयर का जो बेसिक डेवलपमेंट है दैट इज़ ऑन पाइथन। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द वर्जन्स ऑफ पाइथन। वी हैड started with Python only, and then they have released Python 2.x, 3.x, and we discussed about the difference between 2 and 3, and then we talked about IDEs available, software available for writing the programs. There are multiple IDEs. Anaconda is there for specifically dedicated to machine learning, deep learning, and AI. PyCharm is basically for the professional development. IDLE is the original release of Python org. And cloud-based, there are multiple platforms, where Google platform is the toppest one, and then IPython mobile apps are available. Then we talked about as a language, if it is an umbrella, we have two dimension to go. One is for core, one is for advanced. In core, we talked about the number of topics, where the list hierarchically, that there is a list we have in incremental order, that is keyword, variables, data types, operators, ये सब चीज़ लिखी हुई है। सबकी इंडिविजुअल डेफिनेशंस के बारे में हमने समझने की कोशिश की। ऑब्जेक्ट मैंने बताने की कोशिश की कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। बहुत सारे कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स को मिला के अगर आपको एक डेफिनेशन देनी है तो ऑब्जेक्ट्स है, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटर रिलेट कराना है तो वो क्लास है। और क्लास की आपस की क्लास मतलब सपोज करो आपके बीटेक में CSE में 2 क्लासेस हैं,
सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सेक्शन बी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपस में कैसे उन प्रॉपर्टीज़ को इंटर रिलेट कराना है, कुछ चीज़ों को सेपरेट रखना है, वो सारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो जो जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, वो हम लोग कंस्ट्रक्टर, फाइन हैंडलिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शंस, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस में यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एडवांस टॉपिक है। एंड देन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर section of Python, there are few things which we're gonna learn